वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बेटा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, योर चैप्टर नंबर 2 फॉर क्लास 10 इकोनॉमी। इससे पहले हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज बेटा हम 3 सेक्टर्स उनमें हिस्टोरिकल चेंज को डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल चेंज इन 3 सेक्टर्स। 3 सेक्टर जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, एक सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें हम एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज को करके इनकम जनरेट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं और जब क्या करते हैं, अपनी इनकम जनरेट करते हैं। टर्शियरी सेक्टर इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है बेटा, गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस, सर्विसेज आर प्रोड्यूस। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम हिस्टोरिकल चेंज स्टडी करने वाले हैं। तो इसको आप ऐसे समझेंगे जैसे ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। यहाँ पर बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की जरूरत है। प्राइमरी सेक्टर को आप फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मानकर चलिए, इसको सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मानकर चलिए, इसको थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मानकर चलिए। कोई जब देश है वो विकास की प्रक्रिया में होता है बेटा, प्रारंभिक काल में सभी देशों में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगे रहते हैं, पर धीरे धीरे जब देश विकास के रास्ते पर जाता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू टेक्नोलॉजीज आती है। नई टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। न्यू टेक्नोलॉजी आएंगी तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज प्रोडक्शन, जो सरप्लस प्रोडक्शन बच गया, उसको मार्केट में भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, मार्केट में मंडियों में रखने के लिए उसको वेयर हाउस चाहिए, स्टोरेज सिस्टम चाहिए। उसके साथ साथ क्या बेटा, अब जो रॉ मटेरियल, जो सरप्लस बचा, वो रॉ मटेरियल के लिए कहाँ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में बेच दिया जाएगा। तो इससे जब यहाँ से रॉ मटेरियल यहाँ पर आएगा तो सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आ जाएगी। रॉ मटेरियल यहाँ आएगा तो न्यू इंडस्ट्रीज जनरेट होंगी उससे प्रोडक्शन करने के लिए। ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा न्यू इंडस्ट्री से और ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी और जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जब एक देश आदिम कृषि क्षेत्र से बाहर निकल कर जाता है तो उद्योगों में उसका रोल बढ़ जाता है, ठीक है, ये सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। धीरे धीरे क्या होगा बेटा, सेकेंडरी जो स्टेज आएगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, इनकम जनरेट होगी ज्यादा से ज्यादा, तो लोग ज्यादा सुविधाओं की मांग करने लगेंगे, ज्यादा अच्छे रोड, स्कूल, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये टर्शियरी सेक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, लोगों का जीवन स्तर बढ़ गया, वो ईटिंग आउट चाहते हैं, वो रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, वो घूमना चाहते हैं, वो हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं, टूरिज्म और आपकी ऐसी फैसिलिटी, इंश्योरेंस कराएंगे तो ऐसी जो फैसिलिटीज है, बैंकिंग सर्विसेज ज्यादा होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। टर्शियरी सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एट दैट टाइम इन थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो ये हिस्टोरिकल चेंज बताता है, कोई भी देश पहले किस स्टेज में होता है, प्राइमरी में होता है, तो वो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, उससे शिफ्ट होकर वो सेकंड स्टेज पे आता है, जो सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। जब वो थर्ड स्टेज पे आता है तो बेटा टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर मैं अमेरिका और चाइना का एग्जांपल लेना चाहूंगी। अमेरिका में केवल 2% लोग हैं वो एग्रीकल्चर फार्मिंग का काम करते हैं बेटा, और अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा भी कर लेते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर देते हैं ग्रेन को। उसी प्रकार जापान जो है, वहां पर भी एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं। वहां पर क्या है, ज्यादातर लोग टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं, ज्यादा वहां पर डॉक्टर हैं, ज्यादा टीचर है, ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज है, ज्यादा मॉल है, ज्यादा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, ज्यादा इंश्योरेंस फैसिलिटीज है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ क्या है, हाई है। तो हम क्या कह सकते हैं, वो थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुके हैं। तो जो थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होगी तो टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट से हम बूम करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड स्टेज में, और सेकंड से थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में आपका प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग लगे रहते हैं, ठीक है, सेकंड स्टेज में आपके सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लोग लगे रहते हैं, और थर्ड में आपके क्या हो जाते हैं, टर्शियरी सेक्टर में ज्यादातर लोग लगे रहते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए बेटा, ये जो हमें ग्राफ की मदद से समझते हैं, ग्राफ क्या दिखा रहा है, जीडीपी दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में आपको पहले ही समझा चुकी है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है। तीनों सेक्टर से जितना प्रोडक्शन होता है उसका जो जोड़ है
कहलाता है आपका, वो आपका जीडीपी कहलाता है इन पर्टिकुलर ईयर। तो यहाँ पर हमारा जीडीपी की बात करते हैं। एक तो हमें जीडीपी दिया है 1973 का और एक दिया 2003 का। तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा बात समझने की है वो ये बेटा कि देखिए यहाँ पर जो जीडीपी है वो क्या है, 30,000, ठीक है ना, 30,000 रुपीज करोड़ है 1973 में केवल हमारा जीडीपी। और अब अगर मैं 2003 का डाटा दे रखा है, 2003 में अगर जीडीपी की बात करूँ तो 2,10,000 हमारा क्या हो गया, रुपीज करोड़ जीडीपी हो गया है। कहाँ 30,000 रुपीज करोड़, कहाँ 2,10,000 रुपीज करोड़। तो ये देखो जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया। 1973 से 2003 के बीच जीडीपी क्या हो गया, बढ़ गया है। इसका मतलब प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। ये इतना था, ये इतना हो गया। पहली बात तो आपको ये समझनी है। फिर यहाँ पर देखो, इसमें तो शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा साफ साफ, फिर भी मैं बता देती हूँ। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा बड़ा है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का बहुत कम रोल है, आधा 50% से ज्यादा आपका प्राइमरी सेक्टर ही है। उसके बाद है मतलब उससे ही ज्यादा इनकम हो रही है। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर का रोल सबसे ज्यादा हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे सेकेंडरी, और सबसे कम अगर मैं कहूँ कि सबसे कम कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी हमें मिल रहा है। तो ये आपको ट्रेंड समझना है कि सबसे पहली बार तो रुपीज करोड़ में जो प्रोडक्शन है वो 30,000 रुपीज करोड़ से 2,10,000 करोड़ हो गया था 1973 से 2003 के बीच, ठीक है। अभी आप देख लो, अभी तो 2020 चल रहा है बेटा, तो प्रोडक्शन और भी ज्यादा हो गया होगा। तो डाटा से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कितना प्रोडक्शन बढ़ गया। फिर उसके बाद ये बताया गया कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा इनकम थी, पहले जीडीपी सबसे ज्यादा वहीं से आता था। आज के दिन सबसे ज्यादा जीडीपी आपका कौन से सेक्टर से आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर से आ रहा है। अब हम देखेंगे कि जीडीपी कितने परसेंट कौन से सेक्टर से आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट कितनी परसेंट कौन से सेक्टर में मिलती है। तो लेट अस सी, नाउ लेट अस सी बेटा, शेयर्स ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। अब हमने देखा कि भाई प्रोडक्शन तो बढ़ गया, 1973 का प्रोडक्शन देखा और हमने 2003 का देखा। तो आपने देखा कि 30,000 रुपीज करोड़ से प्रोडक्शन 2,10,000 रुपीज करोड़ हो गया। अब हम देखते हैं जीडीपी में परसेंटेज में प्रोडक्शन में क्या चेंज आया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं डाटा ले रही हूँ 2013 का, क्योंकि नई बुक में 2013 का भी डाटा दे रखा है, तो 11, 12 या 13 का कह सकते हो आप इसको, ठीक है। अब मतलब अप्रोक्सीमेट हम ये डाटा ले रहे हैं 2011-12 का और आपका 1971 और 72 का। सबसे पहले तो समझो कि हम क्या पता करने वाले हैं, शेयर्स ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। हमने ये तो पता कर लिया कि सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर का रोल बढ़ गया, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा जीडीपी में रोल प्ले करा, पर कितने परसेंट जो हमारा जीडीपी, पता है आपको जीडीपी क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक देश में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें प्राइमरी सेक्टर से कितने परसेंटेज आता है, सेकेंडरी से कितने परसेंटेज आता है, टर्शियरी से कितने परसेंटेज आता है, मतलब किस सेक्टर से कितनी इनकम हो रही। तो यहाँ पर इसको हम परसेंटेज में करेंगे जिससे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर आइडिया आ जाएगा, क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। प्राइमरी सेक्टर में अगर मैं पहले में बात करती हूँ 1971 और 72 की, प्राइमरी सेक्टर में 1971 और 72 में क्या था बेटा, 40% जो इनकम थी जीडीपी में वो किससे आ रही थी, प्राइमरी सेक्टर से आ रही थी। फिर 25% कहां से आ रही थी, सेकेंडरी सेक्टर से आ रही थी, और 35 कहां से आ रही थी, आपके टर्शियरी सेक्टर से आ रही थी। टोटल ये 100% हो गया। और 100% में सबसे ज्यादा 40% कहां से इनकम आ रही थी आपके, बताइए, प्राइमरी सेक्टर से। 40% कहां से आ रही थी, आपके प्राइमरी सेक्टर से। उसके बाद देखिए बेटे, 40% जो इनकम है वो प्राइमरी सेक्टर से आ रही है। उसके बाद देखिए 11-12 की बात कर, मैं आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा इनकम कहां से आ रही है, टर्शियरी सेक्टर से, पर कितने परसेंट। यहाँ देखिए बेटा, टर्शियरी सेक्टर से आ रही है 60% इनकम, मतलब आज के दिन जो हमारी इनकम है उसका 60% हमारा कहां से आ रहा है, टर्शियरी सेक्टर। सबसे ज्यादा इनकम जनरेट करने वाला सेक्टर कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर, वेरी गुड। उसके बाद है सेकेंडरी सेक्टर, अपनी वही जगह बनाए हुए है, सेकेंडरी सेक्टर अपनी वही जगह बनाए हुए 25%, और टर्शियरी प्राइमरी सेक्टर का रोल कम हो गया 15%, ठीक है। इसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक ग्राफ बनाया गया आपकी बुक में, ग्राफ की मदद से भी सेम कंसेप्ट को क्लियर किया गया है। देखिए यहाँ पर आपने ले लिया, ये तो आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपने ईयर लिया है, ईयर आपको पता ही है, एक तो ये वाला सेशन लिया
पाथवे एक ये वाला लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपने जीडीपी दिखाया परसेंटेज में, ये आपका कब का है 71 72। वही वाली बात है, सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है, प्राइमरी सेक्टर से, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी से, फिर सेकेंडरी से। आज के दिन क्या है 60% टर्शरी सेक्टर से इनकम आ रही है और फिर आपकी सेकेंडरी सेक्टर से और प्राइमरी सेक्टर से केवल 15% इनकम आ रही है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा, ये सारा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब हम समझेंगे क्या एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में, पर यहाँ आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल भी नहीं। टर्शरी सेक्टर में आज भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज भी हमारे देश में ज्यादातर लोग कहाँ लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो व्हाट इज द रीजन ऑफ मिसमैच बिटवीन द एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम बिटवीन बोथ ऑफ द सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर में जहां इनकम नहीं है वहां ज्यादा लोग लगे हुए, और टर्शरी सेक्टर में जहां इनकम के ऑप्शन बहुत ज्यादा है वहां पर आज भी कम लोग लगे हुए हैं। तो ये क्या कारण है, कैसे हम उसको, पहले तो हमें कारण पता करना है, पहले हमें स्टडी करना है कि एम्प्लॉयमेंट की क्या स्थिति है, कौन से सेक्टर में कितना है, फिर क्या कारण है डिस्पैरिटी के, और फिर उसको कैसे दूर किया जाता है, ये हम अभी करते हैं बेटा। अब हम करेंगे बेटा शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट। आपने करा कितनी, जो 1973 से 2003 तक जो प्रोडक्शन था वो कई गुना बढ़ गया। फिर आपने 71 और 2 का डाटा देखा और 2013 का देखा, ये देखा कि किससे, टर्शरी सेक्टर से। अब 60% जो इनकम है हमारी जीडीपी में टर्शरी सेक्टर से आ रही है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। क्या टर्शरी सेक्टर 60% इनकम देने के साथ 60% लोगों को काम भी दे पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है? पर यहाँ पर आप देखोगे कि सिनेरियो कुछ उल्टा है, ठीक है, देयर इज अ डिस्पैरिटी, यहाँ पर कुछ अंतर मिलेगा आपको। देखिए शेयर्स ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये देखो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये बेटा आपको मैंने अलग से दिया है ताकि आप इजीली समझ लो। वहां पर आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, ग्राफ को इजी समझने के लिए हमने टेबल बनाया है। यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में आज के दिन ही 71 और 72 में 74% लोग लगे हुए थे। ये देखिए कि 71 और 72 में भी हमारे देश में 71 और 2 में भी 74% लोग क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए थे। 11% लोग केवल सेकेंडरी में लगे हुए थे और 15% लोग टर्शरी सेक्टर में लगे हुए थे। ये तो थी पहले की कंडीशन। अब 2011 और 12 का हम देखते हैं कि आज के दिन 49% 11-12 के अकॉर्डिंग 49% जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, टर्शरी प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। जो परसेंटेज था 74 से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज हो गया, 24% सेकेंडरी सेक्टर मतलब बढ़ा है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में रोजगार क्या हुआ है, कम हुआ है। रोजगार प्राइमरी सेक्टर से लोग छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, सेकेंडरी में और टर्शरी में जाना शुरू कर दिया। उसके बाद टर्शरी सेक्टर में पहले 15% लोगों को काम मिलता था, आज 27%, 27% को। यहाँ मैं अगर प्रोडक्शन की बात करती हूँ तो बेटा यहाँ पर आज के दिन 60% जीडीपी में रोल है इसका। इनकम तो 60%, ये देखिए इनकम तो 60% है और एम्प्लॉयमेंट केवल कितने परसेंट दे पा रहा है, एम्प्लॉयमेंट कितने परसेंट लोगों को देता है भाई, देखिए आपका 27% को। तो व्हाट इज ये क्या है बेटा, डिस्पैरिटी है, ये क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। तो इस डिस्पैरिटी का भी रीजन हमें पता करना पड़ेगा कि भाई क्यों ऐसा है, ठीक है। इतने लोगों को रोजगार भी दे रहे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो ज्यादा बूम करेगी, ठीक है। इतने सारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहा। अब देखिए ये ग्राफ से भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये आपका 71 72 का है, ये 2013 का, इधर ईयर है, इधर क्या है एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज। पहले क्या था 71 72 में 74% इस सेक्टर में लगे हुए थे, 11% इस सेक्टर में सेकेंडरी में लगे हुए थे और 15% टर्शरी में लगे हुए थे। अभी 49% तो प्राइमरी में लगे हुए हैं, 49% आपके कहाँ लगे हुए हैं, टर्शरी में लगे हुए हैं। पर टर्शरी से इसलिए डिससेटिस्फाई है क्योंकि टर्शरी जितने लोगों को रोजगार देना चाहिए था, जितनी उसकी इनकम है, उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट क्या है टर्शरी सेक्टर में कम। तो ये रीजन क्या है डिस्पैरिटी का, कि इनकम तो ज्यादा दे रहा है, फिर भी इनकम अपॉर्चुनिटीज तो ज्यादा है, फिर भी उतने सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, रोजगार क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, जनरेट क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये बेटा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए।